किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के आलू बिजनेस पाठशाला में आपका स्वागत है। जब बात बिजनेस की हो तो मुनाफा सबसे पहले आता है। आलू के बिजनेस में मुनाफा कमाने का जो एकमात्र फॉर्मूला है वो ये है कि भाव गुणा उत्पादन में से हम लागत माइनस करते हैं तो मुनाफा आता है। ध्यान देने वाली बात है कि भाव बाजार का हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उत्पादन बढ़ाना और लागत को कम करना हमारे हाथ में है। आपको एक बात मैं बता दूं कि कई बार हम प्रति एकड़ लागत कम करने के चलते प्रति किलो लागत बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखिए कि व्यापारी आपको प्रति किलो के भाव देता है, प्रति एकड़ का नहीं, इसलिए प्रति किलो भाव कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रति किलो भाव कम करने के लिए आपको एग्री इनपुट सीड की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी है ताकि उत्पादन ज़्यादा आए। इस वीडियो श्रृंखला में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे जिससे उत्पादन बढ़ाई जा सकती है और प्रति किलो लागत घटाई जा सकती है। वो 3 प्रमुख बिंदु हैं सीड की क्वालिटी और किस्म, मौसम और क्रॉप मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुताई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। नमस्कार किसान भाई और बहनों, आज हम सिद्धि विनायक के माध्यम से आलू के लिए खेती किस तरह से तैयार की जाती है उसको टिलेज ऑपरेशंस बोलते हैं, और आलू में खरपतवार अनवांटेड वीड्स है उसका नियंत्रण कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। हमें टिलेज ऑपरेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए कि ज़मीन में हवा और पानी का संतुलन अच्छी तरीके से रखना ज़रूरी होता है। जब आपकी टिलेज मिट्टी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी, डीप फ्लो हो जाएगा, तब उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है, पानी ज़मीन में आलू के लिए कहीं भी भरा हुआ नहीं चाहिए। हमेशा वहाँ पे वाटर सीपेज या वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वाटर लॉगिंग कंडीशन में आपका आलू का ट्यूबर जो है रॉटेज होने की काफ़ी संभावना होती है, और ज़मीन में हवा और पानी का संतुलन अगर अच्छा है तो रूट सिस्टम अच्छा बढ़ जाता है, डीप रूट सिस्टम बन जाता है और उत्पादन बढ़ने में मदद हो जाती है। अच्छा करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है। एक होता है चिजल प्लो, दूसरा होता है डिस्क प्लो, तीसरा होता है हैरो। चिजल प्लो जो होता है वो बाहरी ज़मीन में बिना मिट्टी को पलटी करे डीप प्लो करके जाता है। दूसरा होता है डिस्क प्लो। डिस्क प्लो क्या करता है, ज़मीन को पलटी करता है। तीसरा होता है हैरो। हैरो जो है आपका जो ज़मीन तैयार किया है, प्लोइंग किया है, उसी को छोटे उसके क्लॉट्स जो है, जो बड़े बड़े क्लॉट्स निकलते हैं, उसको वो बारीक करता है और ज़मीन को नरम कर देता है। इस तरह से आपको चिजल प्लो, डिस्क प्लो और हैरो जब ज़मीन का टाइप देख के आपको यूज़ करना है और अच्छी तरीके से ज़मीन को भुरभुरी और फ्राइबल बनाना है ताकि इसमें हवा और पानी का संचारण ठीक से हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आलू की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे वीड कंट्रोल की। वीड या जिसको हम खरपतवार बोलते हैं। आलू का फसल छोड़ के बाकी जो भी फसल है, जो भी अनवांटेड क्रॉप्स है, उसको हम खरपतवार और वीड बोलते हैं, जो कि हमारे आलू के फसल के साथ वो कॉम्पीट करता है। इसके खाद और पानी जो है ज़मीन से लेके आलू की पैदावार कम करता है। एक है मैनुअल सिस्टम से, दूसरा है केमिकल्स यूज़ करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन्युअली जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो भी आलू की फसल छोड़ के जहाँ से वीड्स है, खुरपी से या जो भी इक्विपमेंट लोकली अवेलेबल है, उससे रूट के साथ उसको पूरा अपरूट करना है। कहीं भी उसको काट के नहीं निकालना है, पूरा अपरूट करके वहाँ से उठा के कहीं बाहर खेत के यहाँ पे कोने पे डिकम्पोजिशन के लिए आप छोड़ सकते हैं, जिससे आगे बायो कंपोस्ट बन सकता है, बायो फर्टिलाइज़र बन सकता है। तो इस तरह से वीड आप मैन्युअली भी निकाल सकते हैं। और दूसरा सिस्टम है, आपकी खेती काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे है तो वहाँ आपको केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। आलू के खेत में केमिकल का यूज़ बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि कुछ वैरायटी केमिकल के लिए ससेप्टिबल है, जिसके ऊपर आपका केमिकल नहीं चलता या उसका बुरा असर उसके ऊपर हो जाता है और ईल्ड में काफ़ी कम होने की चांसेस हो या ईल्ड लॉस होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए कोई भी केमिकल यूज़ करने के पहले सिद्धि विनायक के रिप्रेजेंटेटिव से आपको बात करनी ज़रूरी है और रिकमेंडेड वैरायटी पे रिकमेंडेड केमिकल आपको यूज़ करना है। अदरवाइज़ कहीं गलत केमिकल यूज़ करने से आलू की फसल हो सकता है पूरा
पीली पड़ जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये निगेटिव इम्पैक्ट ना होने के लिए सही केमिकल यूज़ करना ज़रूरी है। केमिकल वीडीसाइड जो है हम पोटैटो के लिए मेट्रीबिजन रेकमेंड करते हैं। मेट्रीबिजन 70% वेटेबल पाउडर, इसका रिकमेंडेड डोज है 500 ग्राम से 750 ग्राम पर हेक्टर, या फिर आप 1 ग्राम पर लीटर इस हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसका अच्छी तरीके से यूज़ होने के लिए ज़मीन में जब नमी हो, लगाने से 15 दिन के अंतराल के बाद उसको आपको स्प्रे करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बताएगी वो इम्प्लीमेंट करें और उसको उसी समय पे सही केमिकल सही मात्रा में उसका यूटिलाइज़ हो विद सेफ्टी मेजर्स, ताकि आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट या नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका ना हो। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से ज़मीन तैयार करके अच्छा टिलेज और वीड कंट्रोल करके मैक्सिमम और अच्छा क्वालिटी का आलू की पैदावार लेके सीज़न में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस फील्ड में हमने केमिकल का यूज़ कर दिया है, जहाँ वीडीसाइड यूज़ किया है, वहाँ पे कुछ समय के लिए कोई भी जानवर या कोई भी वहाँ पे अंदर नहीं जाना चाहिए, जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं। वो आपको ज़रूर ध्यान देना है। कम से कम 1 दिन या 2 दिन के लिए उस खेत में किसी भी आपके एनिमल्स और कोई भी चीज़ वहाँ जाके वो खेत पे आलू के पौधे या पत्ते खाने नहीं चाहिए। वो केमिकल का इम्पैक्ट उनके ऊपर हो सकता है, इसीलिए आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा, जो हम वीडीसाइड यूज़ कर रहे हैं, वीडीसाइड स्प्रे करने के पहले ज़मीन में नमी होनी चाहिए, ताकि 100% उसका इम्पैक्ट प्री इमर्जेंस वीडीसाइड जो है उसका तभी मिल जाता है जब ज़मीन में नमी हो। इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्प्रेइंग के पहले वहाँ पे नमी ठीक हो, ताकि आपका वीडीसाइड्स का इम्पैक्ट अच्छा हो, उसका प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छे मिले।